हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा रिलोडेड में। आज मैं एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है बैड जीनियस। मूवी की शुरुआत एक लड़की लिन से होती है। वह एक टॉप सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट है और वह अपने पापा के साथ रहती है। एक दिन उसके पापा उसे एक नए प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, लेकिन वह वहां पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि फीस और बाकी खर्चे बहुत ज्यादा हैं। चूंकि लिन बहुत होशियार है, स्कूल का प्रिंसिपल उसे स्कॉलरशिप दे देता है ताकि वह वहां पढ़ सके। जब वह अपने आईडी के लिए फोटो खिंचवा रही होती है तो उसकी मुलाकात ग्रेस से होती है, जो एक अच्छी लेकिन पढ़ाई में कमजोर लड़की है। वे तब से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लिन की तरह ग्रेस बहुत होशियार नहीं है, लेकिन वह दूसरी चीजों में काफी अच्छी है, जैसे कि स्कूल में उसकी एक्टिंग स्किल्स। लाइब्रेरी में वह लिन को बताती है कि स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, पास होने के लिए जनरल एवरेज 3.2 होना चाहिए। इसके चलते ग्रेस कहती है कि वह पक्का फेल हो जाएगी। लिन के जीनियस होने की वजह से वह उससे टेस्ट में मदद मांगती है। एग्जाम वाले दिन लिन को पता चलता है कि एग्जाम में वही सवाल हैं जो टीचर ने प्राइवेट ट्यूशन में लीक किए थे। वह ग्रेस को देखती है और समझ जाती है कि वह सही से सवाल नहीं कर पा रही है। वह उसे मदद करने का फैसला करती है और इरेजर पर सही आंसर्स लिखकर अपने जूते से ग्रेस तक पहुंचा देती है। वे टीचर से लगभग पकड़े जाते हैं, लेकिन लकीली लिन प्रॉब्लम से बच जाती है। अंत में ग्रेस का जीपीए 3.87 आता है, जबकि लिन का जीपीए 4.0 आता है। लिन को थीन अंक यू बोलने के लिए ग्रेस उसे पूल पार्टी में बुलाती है ताकि वे अपनी अच्छी ग्रेड्स का जश्न मना सकें। वहां लिन की मुलाकात ग्रेस के बॉयफ्रेंड पैट से होती है। लिन के उलट पैट बहुत अमीर है। वह ग्रेस से पता लगाता है कि लिन ने उसकी गर्लफ्रेंड की एग्जाम में मदद की थी। इस वजह से वह लिन को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है ताकि वह उसे और उसके दोस्तों को दूसरे एग्जाम में चीटिंग करने में मदद कर सके। पहले तो लिन मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि स्कूल ने उसके पापा से सीक्रेटली एक्स्ट्रा फीस ली थी, जो कि एक साधारण टीचर की कमाई से बहुत ज्यादा है। जल्दी ही वह एक हैंड सिग्नल सिस्टम तैयार करती है जो पियानो की कुछ कीज पर आधारित है। जैसे ही लिन कीज दबाती है, हर पैटर्न ए, बी, सी और डी लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। बाकी लोग बस पैटर्न याद रखते हैं और लिन उनका इस्तेमाल करके एग्जाम के दौरान आंसर भेजती है। इस तरह उसके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ती जाती है। कमाए हुए पैसों से वह अपने पापा के लिए एक नई शर्ट खरीदती है। अपने पापा को बिना बताए वह सब कुछ सीक्रेट रखती है और वो बताती है कि यह पैसे पियानो सिखा के कमाए हैं। बैंक, जो कि स्कूल का एक और होशियार स्टूडेंट है, लिन का हमेशा से कॉम्पिटिटर रहा है। उसे भी स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आता है। उसकी और लिन की खासियतें अलग हैं। वह बहुत ईमानदार है और एग्जाम में चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करता। बाद में वह और लिन एक कंपटीशन में पार्टनर बनते हैं और उसे जीत जाते हैं। इसके बाद उन्हें प्रिंसिपल बुलाते हैं और बताते हैं कि एक विदेशी स्कॉलरशिप है जिसके लिए वे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि केवल एक ही स्लॉट है, जिससे वे उस समय से प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जब बैंक घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी माँ का एक लॉन्ड्रोमैट है। फिर उसे पता चलता है कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, इसलिए उसकी माँ को कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे हैं। यह देखकर बैंक को बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी माँ की मदद करने का ऑफर करता है। अगले दिन बैंक से एक और स्टूडेंट टोंग मिलता है। वह बैंक को बताता है कि वह कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि वह बीमार था, और फिर वह बैंक को कुछ पैसे ऑफर करता है ताकि वह एग्जाम में उसकी मदद कर सके, लेकिन बैंक साफ मना कर देता है। एग्जाम के दौरान बैंक गलती से देखता है कि टोंग लिन के पेपर को देख रहा है। फिर वह लिन को टोंग के व्यवहार के बारे में वार्निंग देने का फैसला करता है। दूसरी तरफ लिन को यह पहले से ही पता है क्योंकि टोंग उन लोगों में से एक है जो उसकी पियानो क्लास में शामिल है। इसके बाद बैंक भी टीचर को चेतावनी देता है जब वह क्लास के सामने अपने जवाब सबमिट करता है, लेकिन टीचर इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि टेस्ट को सेट ए और सेट बी में विभाजित किया गया है ताकि चीटिंग को रोका जा सके। इस बीच लिन पहले अपना सेट ए का एग्जाम खत्म करती है और एक साथ अपने दोस्तों को हैंड सिग्नल्स के जरिए जवाब भेजती है। जब टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वह मौके का फायदा उठाकर अपना पेपर टोंग के सेट बी के पेपर से बदल देती है। वह जल्दी से सेट बी के सभी सवालों के जवाब दे देती है क्योंकि समय लगभग खत्म हो रहा होता है। हैरानी की बात है कि उसके पास बाकी दोस्तों को जवाब पास करने का भी समय बच जाता है। एग्जाम के बाद बैंक जब प्रिंसिपल को चीटिंग के बारे में बताता है तो लिन पकड़ी जाती है। इसके बाद उसके पिता को भी स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसके पिता को बताती है कि उसने क्या किया है। सजा के तौर पर स्कूल उसकी स्कॉलरशिप सस्पेंड कर देता है। इसके अलावा लिन प्रिंसिपल से कहती है कि यह वैसे भी फुल स्कॉलरशिप नहीं थी क्योंकि बाकी के खर्चे उन्हें ही भरने पड़े। लिन की इस बात से
गुस्से में आकर प्रिंसिपल उसकी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मौका भी छीन लेता है। अब बैंक अकेला रह जाता है जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि उसे इसका अफसोस होता है क्योंकि इससे लिन का मौका छिन गया। जब वह घर जाती है उसके पापा बहुत निराश होते हैं और अपनी बेटी का दिया हुआ नया कपड़ा पहनना भी नहीं चाहते। वे उसे यह भी कहते हैं कि वह अपने दोस्तों को पैसे वापस कर दे। आखिरी स्कूल वर्ष में ग्रेस फिर से लिन को चीटिंग में भाग लेने के लिए बुलाती है। इस बार यह कोई साधारण एग्जाम नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जिसका नाम STIC है, जो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए है। ग्रेस यह भी बताती है कि पैट के माता पिता चाहते हैं कि वह और पैट बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ें, इसलिए STIC टेस्ट पास करना यह साबित करेगा कि वे वहां पढ़ने के योग्य हैं। लिन पहले इस ऑफर को मना कर देती है क्योंकि यह टेस्ट बहुत कठिन है, लेकिन फिर वह मान जाती है जब उसे एहसास होता है कि वे अलग अलग टाइम जोन का फायदा उठा सकते हैं। अगले दिन वे एक शानदार योजना बनाते हैं। लिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट दे सकती है जहां टेस्ट 4 घंटे पहले होता है। फिर वह थाईलैंड में आंसर्स भेज सकती है और उन छात्रों को बेच सकती है जो टेस्ट देना चाहते हैं। वह उन्हें बताती है कि वह आंसर्स याद कर सकती है, हालांकि उसे बाकी आंसर्स के लिए किसी की मदद चाहिए, इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आंसर्स याद करने में सक्षम हो, और इस मामले में वह बैंक है। इसके अलावा उसे पहले से ही पता है कि बैंक चीटिंग से नफरत के कारण इस ऑफर को मना कर देगा। जिस रात बैंक अपनी स्कॉलरशिप परीक्षा देने वाला होता है उसे गुंडे सड़क पर मारते हैं और अगली सुबह उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, जिससे वह अपनी परीक्षा नहीं दे पाता। यह जानकर लीन बैंक के घर जाती है और उसे जॉब ऑफर करती है। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर पैसे की सख्त जरूरत के कारण वह मान जाता है। उस रात वे अंतिम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। प्लान ये होता है कि लिन और बैंक दोनों ऑस्ट्रेलिया उड़ान भरेंगे ताकि परीक्षाओं में आगे बढ़ सकें। ब्रेक के दौरान वे बाथरूम जाएंगे जहां वे अपने सेल फोन को छिपाकर ग्रेस और पैट को आंसर्स भेजेंगे। इस बीच थाईलैंड में पैट और ग्रेस उन आंसर्स को बारकोड में प्रिंट करेंगे और पेंसिल पर छापेंगे। फिर उन पेंसिलों को उनके क्लाइंट्स जो कि STIC टेस्ट में बैठे हैं उनमें आंसर्स बांटा जाएगा। फ्लाइट से पहले की रात पैट यह खुलासा करता है कि उसने ही गुंडों को बैंक पर हमला करने को कहा था ताकि उसे उनके प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। यह सुनकर बैंक गुस्से में आकर पैट पर हमला कर देता है। पैट माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक गुस्से में छोड़कर चला जाता है। लिन, जो इस खुलासे से भी हैरान है, अपने काम पर फिर से एक बार सोचती है और बैंक के पीछे दौड़ती है। हालांकि बैंक वापस आता है और लिन को अपने काम को पूरा करने के लिए कहता है। फिर वो अपना प्लान जारी रखते हैं। बाद में वे आखिरकार सिडनी पहुंचते हैं ताकि टेस्ट दे सकें। पहले सेक्शंस में वे दोनों ब्रेक से पहले अपना टेस्ट खत्म कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपने आंसर्स याद रखने के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन ब्रेक के दौरान बैंक अचानक पैट और ग्रेस से कहता है कि वह आंसर्स भेजने के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दें। पैट पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन ग्रेस उसे उसकी बात मानने के लिए मना लेती है। फिर बैंक आधे पैसे देता है और वादा करता है कि बाकी पैसे वह आंसर्स भेजने के बाद देगा। लिन और बैंक की बात करें तो वे अपने दूसरे सेक्शन को सफलतापूर्वक खत्म कर लेते हैं, लेकिन उनके दूसरे ब्रेक के दौरान प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन्विजिलेटर ने देखा कि बैंक ब्रेक के दौरान बाथरूम में बहुत देर तक रुका हुआ है। दूसरी ओर लिन को महिलाओं के बाथरूम में लाइन होने के कारण आंसर्स भेजने में देर हो जाती है, इसलिए बैंक को अधिकारी द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जबकि लिन अपने फोन को जूतों में छुपाकर भागने में सफल हो जाती है और इसे पानी के डिस्पेंसर में छुपा देती है। वह बिना बैंक के अपना अंतिम सेक्शन जारी रखती है और सभी आंसर्स को खुद याद करना पड़ता है। समय खत्म होने के कारण वह पेंसिल का उपयोग करके उल्टी कर देती है और अधिकारी को बताती है कि वह बीमार है। वह जल्दी निकल जाती है क्योंकि उसने आंसर्स को पूरी तरह से याद कर लिया है। इस बीच बैंक को पकड़ने वाला अधिकारी भी लीन का पीछा करता है, यह जानने के लिए कि वे जुड़े हुए हैं। पीछा किए जाने के दौरान लीन अपने सेल फोन पर आंसर्स भेजती रहती है। वह लगभग आखिरी सेट के आंसर्स भेजने में विफल हो जाती है जब कोई उससे टकरा जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह ऐसा कर पाती है। इसके बाद अधिकारी उसे पकड़ लेता है और पूछताछ के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। पूछताछ के दौरान बैंक संकेत करता है कि वह उसे छोड़ दे, यह कहकर कि वह उसे नहीं जानता। थाईलैंड लौटने पर लिन को पैट और ग्रेस खुशी से स्वागत करते हैं और यह भी पता चलता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहा है, लेकिन वह अपने सिडनी के बुरे अनुभव के कारण अपने पैसे लेने से इनकार कर देती है। वे फिर भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ जश्न मनाते हैं जिन्होंने STIC टेस्ट पास किया था। वे लिन को बताते हैं कि बैंक ने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया था
लेकिन फिर वह ग्रुप चैट से बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद बैंक उसे अपने घर आने का इनविटेशन देता है। ऐसा लगता है कि उसने अपने हिस्से का पैसा अपनी माँ के लॉन्ड्री बिजनेस को सुधारने में लगा दिया है। इसके बाद बैंक उसे एक और प्लान शुरू करने के लिए कहता है। वह यह भी आश्वासन देता है कि इस बार यह प्लान ज्यादा सुरक्षित होगा और क्लाइंट बेस ज्यादा व्यापक होगा। जब वह मना कर देती है, बैंक उसे धमकी देता है कि वह पूरी बात का खुलासा कर देगा कि वह पिछली प्लान की मास्टरमाइंड थी। लिन फिर से कहती है कि उसने साफ सुथरे तरीके से रहने का फैसला कर लिया है। बाद में वह अपने पिता के सामने यह कबूल कर लेती है कि उसने चीटिंग किया है, जो उसे दिलासा देते हैं और उसे खुद को सुधारने में मदद करते हैं। STIC संगठन में एक औपचारिक स्वीकारोक्ति जमा कराकर बाद में होआव ने डैडी को सब कुछ बता देती है और STIC संगठन के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने चीटिंग किया था। इसी के साथ कहानी यहाँ खत्म होती है। ऐसे और मजेदार कहानियों के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।